हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। आज हम देखेंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होता है डाई इलेक्ट्रिक का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक नॉन आइसोट्रोपिक और इनहोमोजेनियस डाई इलेक्ट्रिक को, जिसका मतलब होता है कि इस डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको हम पी वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं, वो हर जगह पर सेम नहीं होगी, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होगी ना। हम देखते हैं कि जब हम एक ऐसे डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन आइसोट्रॉपिक है, यानी कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, और इनहोमोजेनियस है, यानी कि कंपोजिशन भी सेम नहीं होगी। हम कंसिडर करते हैं उस डाई इलेक्ट्रिक का छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया होता है ds और उसका जो वॉल्यूम है वो होता है dv। छोटा सा हिस्सा है पूरे वॉल्यूम और एरिया का। ठीक है, जो कंप्लीट एरिया है वो है s और उसका एरिया वेक्टर है s वेक्टर, उसको हम डिनोट करेंगे s वेक्टर के साथ। फिर उसके बाद जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो बराबर होता है v के। ना हम QP जो चार्ज है उसको निकालेंगे। हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर आएगा। अब यहाँ पर चार्ज पोलराइजेशन के वजह से है तो QP आएगा, तो QP हमारा होगा सिग्मा P इंटू S। और यहाँ पर अगर हम DS लेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा DS का, तभी हमें मिलेगा पूरा सरफेस। तो QP जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा P DS के बराबर आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो QP और सिग्मा P है, जो चार्जेस और सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो जो है ऑपोजिट है साइन में। ठीक है, इन दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन नहीं, साइन जो है वो ऑपोजिट है। हमें ये भी पता है कि जो सिग्मा P है वो P वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, तो इस वाले वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे। तो QP जो है वो हमारा बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ P वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर ds के। अब यहाँ पर n यूनिट वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि ds के डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और इसका डायरेक्शन है s वेक्टर के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो n यूनिट वेक्टर ds को हम ds वेक्टर करके लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक डायरेक्शन है जो कि ds के डायरेक्शन में है। तो n यूनिट वेक्टर ds के जगह पर हम ds वेक्टर पुट करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होगी ना। हम निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, जो कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो चार्ज हमारा बराबर होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। अगर हम स्मॉल पोर्शन लेंगे वॉल्यूम का तो पूरा वॉल्यूम बनाने के लिए उसका हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होगा। तो QP हमारा बराबर आएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो P dV के। ये है हमारा QP। दोनों QP जो है वो इक्वल होगी, तो जो सरफेस इंटीग्रेशन है P वेक्टर ds का नेगेटिव ऑफ, वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो P dV के बराबर आएगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पहले किया था, उसके मुताबिक क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है किसी वेक्टर का वो इक्वल होता है उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के, P वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के, और उसको हम कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसके जगह पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल ऑपरेटर डॉट P dV यूज करेंगे, जो कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो P dV के बराबर आएगा। ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम दे रहा है, दोनों साइड पे है तो होगा कैंसिल, बचेंगे सिर्फ ये वाले टर्म्स। तो हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ P है वो नेगेटिव ऑफ रो P के बराबर आएगा।
पी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए उसका डाइवर्जेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है। पी अलग अलग होगा, इसमें पी चेंजिंग होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उसका डाइवर्जेंस 0 आया है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ पी 0 आता है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस 0 आता है, तो वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुआ है। हमें कंसिडर करना है एक नॉन आइसोट्रॉपिक इनहोमोजीनियस डाइइलेक्ट्रिक को। पोलराइजेशन वेक्टर जो है डाइइलेक्ट्रिक का वो कांस्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब यही है नॉन आइसोट्रॉपिक और इनहोमोजीनियस डाइइलेक्ट्रिक का मतलब। जब ऐसे डाइइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्जेस जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वो जो है ज़्यादा होगा उन चार्जेस की क्वांटिटी उन चार्जेस से जो कि इस रीजन से दूर जा रहे हैं पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, इनका पोलराइजेशन होगा। ऑल तो जो ऐसे मूवमेंट है चार्जेस के पोलराइजेशन की वजह से, वो जो है सिग्मा पी को अफेक्ट नहीं करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अफेक्ट करता है जब पोलराइजेशन के वजह से ये चार्जेस मूव करती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस मूव करती है, जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर असर होता है। हम डाइइलेक्ट्रिक का छोटा सा हिस्सा लेंगे जिसका एरिया ds और वॉल्यूम dv होगा, और उसका एरिया वेक्टर s वेक्टर और टोटल वॉल्यूम v होगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर जो QP है वो कितना होता है, नेगेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ds के बराबर होता है। नेगेटिव साइन ये कहता है कि जो पोलराइजेशन चार्ज है यानी कि QP है वो ऑपोजिट होगा साइन में इंड्यूस सरफेस डेंसिटी के, सरफेस चार्ज डेंसिटी के साइन से उसका साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसका साइन और QP का साइन ऑपोजिट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का यूज़ किया है। और सिग्मा P जो है P वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर के बराबर आता है। यहाँ पर है ये रिलेशन फिजिकल मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर में हमने किया था, तो उसी रिलेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर सिग्मा P की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। n जो है वो एक यूनिट वेक्टर है एरिया वेक्टर के अलोंग, और इसके जगह पर हम ds वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ds जो है वो एक एरिया वेक्टर है छोटे से हिस्से का। ना हम वॉल्यूम डेंसिटी निकाल हैं बाउंड चार्जेस का पोलराइजेशन की वजह से, तो जो नेट चार्ज होता है वॉल्यूम एलिमेंट पर वो इतना होता है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के मुताबिक ये भी चार्जेस है और ये भी चार्जेस है, QP है, तो दोनों टर्म इक्वल होगा। इन दोनों टर्म के राइट हैंड साइड वाले टर्म इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को। फिर गॉस थ्योरम के मुताबिक ये जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है P वेक्टर का वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होता है, तो उसके जगह पर ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, और हमें जो है इतना मिलेगा। फिर ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाले टर्म है, वॉल्यूम वाले टर्म है, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड पे प्रेजेंट है, बचेंगे सिर्फ ये वाले टर्म्स। तो हमारा जो डाइवर्जेंस है P वेक्टर का वो इतना आता है। नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है इसलिए P हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए उसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म होता तब उसका डाइवर्जेंस 0 आता। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर दिया है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अभी यूज किया था।